बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उस्तानी जी एजुकेशन सेंटर की जानिब से आप लोगों के लिए फ़र्स्ट ईयर के लिए ऐसा बेहतरीन मैंने प्रिपरेशन पेपर रेडी किया है। बेटा थोड़ा सा इंतज़ार किया आप लोगों ने इसका, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, जब रिस्पांस अच्छा आ रहा होता है, जब आप लोग पूछ रहे होते हैं तो कोशिश करते हैं हम, और कामयाबी अल्लाह पाक की ज़ात देती है। तो आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना है। अब ये नहीं कहूँगी जी यहाँ से आपको वॉइस ओवर दे रही हूँ, आप यहाँ से नोट डाउन कर लें। और आप अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा है ना, यकीन जानिए, वादा नहीं करती, पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों का कंप्लीट सोल्यूशन वीडियो के साथ शेयर करूँ। वन बाय वन इन तमाम एक्सरसाइजेस के जो क्वेश्चंस हैं इन पर डिटेल लेक्चर्स बनाती जाऊँ। क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन, ये तमाम चैनल पे अपलोड कर दूँगी। जिसमें आप लोगों को प्रॉब्लम आ रहा हो वो देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपका अच्छे से कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। ज़बरदस्त ऐसे करने की पूरी कोशिश करेंगे। और आप लोगों ने क्या करना है कि 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट सेक्शन बी एंड सी हैं, ये मैंने आप लोगों के लिए निकाले थे। स्टार्टिंग के 100 क्वेश्चंस तो मस्ट हैं, इसके अलावा कुछ 60 क्वेश्चंस मैंने एक्स्ट्रा एडिशनल भी ऐड कर दिए हैं इस पूरे वीडियो में। ये 160 क्वेश्चंस आप लोगों के पास तो टोटल इस पर आपको मैं दिए जा रहे हैं। ये 160 क्वेश्चंस आप लोगों ने अच्छे तरीके से करने हैं। अब चाहे मुझे बच्चे प्री इंजीनियरिंग वालों के देख रहे हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा है मैथमेटिक्स प्रिपरेशन पेपर फर्स्ट ईयर क्लास प्री इंजीनियरिंग, ICS इंटरमीडिएट कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे, और जनरल ग्रुप ह्यूमैनिटीज़। बेसिकली ICS जनरल ग्रुप में ही आता है। और हमारा थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे इन्होंने जो है इसको ब्रैकेट में कर दिया है। और साथ में जो है जो ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हैं, आर्ट्स ग्रुप के बच्चे जिनके पास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है ऑप्शनल में, तो वो बच्चे भी इसी को फॉलो करेंगे कि बुक सबकी सेम है। ठीक है जी। तो हमारे पास आपको जैसा कि नज़र आ रहा है, मैंने कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर से लिए हैं, कुछ मैट्रिसेस के अकॉर्डिंग लिए हैं, ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग लिए हैं, आइडेंटिटी से कुछ क्वेश्चन उठाएं। तो वन बाय वन आपने क्या करना। अच्छा, मैं अगर चाहती आपको चैप्टर वाइज दे देती, फिर बच्चे की पता तैयारी क्या होती है। पहले आपने क्या करना है, चैप्टर वाइज अगर मैं आपको दूँ ना, तो फिर बच्चे को पता होता है जी भाई इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है। अगर मैं आप लोगों को इसमें क्वेश्चन वाइज मतलब चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस निकाल कर देती, तो फिर आपको पता होता है जी इसमें हमारे पास ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, इस वाले में हमारे पास ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। फिर वो मज़ा नहीं आता है बेटा प्रिपरेशन का। अगर आप ये 160 क्वेश्चन कर चले जाते हैं मैथमेटिक में, जितना आपने पढ़ना था, जितनी प्रैक्टिस करनी थी कर ली, आप मेरे पे यकीन कर इसको कर जाएँ, इंशाअल्लाह ज़बरदस्त आपका पेपर इतना बेस्ट और इतना ज़बरदस्त हो जाएगा ना। इन क्वेश्चन को करने से आप पेपर में मुझे दुआ देंगे इंशाअल्लाह ज़बरदस्त। एक सवाल भी आपका ऐसा नहीं होगा जो आपका कहीं और से आ जाए। इंशाअल्लाह 110% आपका सवाल जो है इसमें से ही होंगे। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को वॉइस ओवर नहीं दे रही हूँ, सिर्फ मैं आप लोगों को नज़र दिखा रही हूँ। ये तमाम क्वेश्चंस को मैंने इस तरह डिज़ाइन किया है कि मुझे लगता है कि ये उन सवालात में से आपके पास आपका एग्जामिनर आपका पेपर ज़रूर बनाएगा। ठीक है जी। और आपको पता है जब आपका न्यू जो है वो गेस्ट मॉडल पेपर जो आता है, तो 20 to 30% जो है उसमें से पेपर भी लगता है। जब ये मैं पेपर बना चुकी थी, प्रिपरेशन पेपर कर चुकी थी, तो आप यकीन जानिए जब ये हमारे पास हमारा मॉडल पेपर आया, न्यू मॉडल पेपर, तो मैंने जब नोट किया, मैंने कहा मैच करके देखती हूँ कितने सवालात इसमें ऐसे हैं जो मॉडल पेपर में मौजूद हैं। तो मॉडल पेपर के सारे ही सवालात इसके अंदर मौजूद थे। तो ये तो हमारी कामयाबी हो गई कि भाई हमने जो अपने गेस के अकॉर्डिंग बताया, अपने गेस के अकॉर्डिंग। अच्छा, मैंने यहाँ पे क्या किया है, बी और सी सेक्शन को मिक्स कर दिया है। कुछ लॉन्ग क्वेश्चन है, जैसा कि नज़र आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 आपको, फाइंड द नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग द गॉसेस एलिमिनेशन मेथड एंड गॉसेस जॉर्डन मेथड। ठीक है जी। तो ये वाले जैसे कि मैंने आपको सवाल दिया, ये आपके पास सेक्शन सी का पहला ही सवाल आपके पास ये होगा, जो कि सेक्शन सी में आपके पास आपने करना होगा। ठीक है जी। मैट्रिक्स में 2 से 3 सवाल हैं लास्ट एक्सरसाइज के इसके, तो ये आपने ज़रूर कर जाना है। इसमें एलिमिनेशन मेथड है, जॉर्डन मेथड है। ठीक है, तो आपने इसको फॉलो करना है। ठीक है बच्चे। तो फिर मैंने जब देखा कि मॉडल पेपर के सारे सवालात इसमें मौजूद हैं, मैंने कहा जी इंशाअल्लाह ज़बरदस्त, जैसे कि मॉडल पेपर के सवालात मौजूद हैं, इंशाअल्लाह आने वाले पेपर के भी तमाम क्वेश्चन इसके अंदर मौजूद होंगे। तो आप लोगों ने इसी की प्रैक्टिस करनी, वन बाय वन आप उठाते जाइएगा। आपको अच्छा मज़े की बात, सर्च करें, अब आप कहेंगे मेरे साहब हमें ना इसका सोल्यूशन दे दें कि ये वाला सवाल कौन सी एक्सरसाइज से, वो भी मैंने लिख कर साथ में रखा हुआ था, लेकिन वो मैं आपको भी नहीं दूंगी। अच्छा जी, जैसे कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखें, Z1 दिया गया है 4 - 3 आयोटा, Z2 3 - 2 आयोटा, Z3 is 2 + 3 आयोटा। अब वेरीफाई करना है इस प्रॉपर्टी को कि होल कॉन्जुगेट Z1/2, और यहाँ पे अलग अलग कॉन्जुगेट है आपके पास, तो ये आपने प्रूफ करना है ना। तो ये इस तरह के सवाल आपको पता होगा जी, मैंने ये वाली एक्सरसाइज से देखा था, तो इस तरीके से होगा। और यहाँ पे भी Z1 कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है, क्वेश्चन नंबर 13 में Z1 है ये। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने इनको फॉलो करना है। तमाम क्वेश्चन मैंने आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी से भी निकाल कर बहुत सारे सवाल दिए थे। इंशाअल्लाह ज़बरदस्त आपका लॉन्ग का पार्ट तो 110% यहीं से सारे सवाल आने वाले हैं।
तो आपने इन क्वेश्चंस को फॉलो करना है। अगर टाइपिंग मिस्टेक हो तो माजरत है जी, बट ह्यूमन एरर पॉसिबल होता है आपके साथ। आपको पता है छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, क्योंकि टाइपिंग करने वाले बच्चों को इतनी नुहाव नहीं होती इतनी, जो उनको लिख कर दिया जाता है उसको टाइप कर देते हैं। अगर कोई मेरी नज़र से भी गुजरी, वैसे तो मैंने इसको देखा है, कोई मिस्टेक्स नहीं है। अच्छा, आपने करना बेसिकली क्या है, यहाँ पर जैसे मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं, तकरीबन मैंने आपको 100 क्वेश्चंस जो है सवाल, ये तो आपने बहुत अच्छे से करने हैं। सवाल नंबर 100, कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी मैंने इसमें ऐड किए हैं डिफरेंट कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम्स को देखते हुए, कि मेरा, क्योंकि तमाम टीचर्स का एक अपना नज़रिया होता है। डिफरेंट कॉलेजेस के जो हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव पेपर्स थे उसके अकॉर्डिंग भी हमने 110 से अबव क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन ऐसे तो इसमें मैंने ऐड किए हैं, और कुछ एडिशनल भी मैंने इसमें ऐड किए जो मुझे लगता है मे बी इसके आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दी। कुछ डबल भी हो सकते हैं, हो सकता है कि इसकी रिपीटेशन ऊपर क्वेश्चन के अंदर मौजूद हो, तो फिर आप उसको स्किप कर दीजिएगा। जिस तरह के क्वेश्चन नंबर 17 इसके मुझे लग रहा है कि ये रिपीट हो गया है, 120 रिपीट हो गया है, 123 रिपीट हो गया है, 124, तो आपने इन 60 क्वेश्चंस को भी बड़ा अच्छा सा करना। देखिए 134 अगेन रिपीट, मतलब कुछ ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम्स के पेपर्स भी मैंने शेयर किए थे बच्चे के साथ, कि आपने जो है ना इन तमाम चीज़ों को जो है वो देखना है और ये जो है इसको फॉलो करना है। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी, और आप लोगों ने इसको फॉलो करने के साथ साथ इसको शेयर भी करना है। अगर आप इसको शेयर करेंगे तो उसमें उन तमाम बच्चों का भी भला होगा जो परेशान है, जिन बच्चों की सप्ली आ गई है। ये हमारा टारगेट पेपर प्री इंजीनियरिंग वालों के लिए, ICS वालों के लिए, और जो हमारे सप्ली वाले बच्चे जो इस साल जिनका 2023 में मैथमेटिक्स का पेपर रुक गया है, वो बच्चे भी इसको जो है वो फॉलो करेंगे इंशाल्लाह ज़बरदस्त। आपका पेपर इंशाल्लाह इसमें से ही आएगा। चलें, अब दुआओं में सानी जी को रखें याद। मिलते हैं इंशाल्लाह इस तरह के हेल्पफुल लेक्चर्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।